1980 के दौर पे कॉर्पोरेट रेडर्स सबसे ड्रेडेड चीज थे, उनके पास बहुत पैसे होते थे, वो लोग विदेश में बैठे रहते थे और इंडिया की इकोनॉमी तब खुल रही थी। तो उनका एम रहता था जो बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज जो बनने की फिराक में है या जिनके अंदर पोटेंशियल है, उन पे हम स्टेक ले लें। अब दो भाई कम दोस्त थे, मतलब इतने गहरे दोस्त थे कि वो भाई जैसे ही मान लो, मनु और किशोर छाबरिया, मनु मानिक घंटी ऐसे जमी, पता नहीं सारे मनु लोग ही, मनु ही क्यों, जो भी है, मैं सोच रहा हूँ नाम बदल के मुंह में रख लूं। अरे आप तो बन गए यार 1000 करोड़। तो मनु और किशोर छाबरिया दो बंदे दुबई में बढ़िया बैठे हुए, ये तब की बात है जब दुबई में बाढ़ नहीं आती थी। तो ये दोनों बैठे हुए बढ़िया, और इन लोगों ने बहुत अंधा पैसा बना लिया। क्यों? क्योंकि उस समय पे दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट बहुत तगड़ी तरीके से ग्रो कर रहा था। तो इन लोगों ने ना इलेक्ट्रॉनिक्स में सही टाइम पे टैप किया, और ये वो समय है जब 500-600% का मार्जिन निकलता था। 500-600%, तो ना बहुत पैसा बनाया, और इनकी नजर पड़ी, ओरिजिन इंडिया का था, तो इनकी नजर पड़ गई इंडिया में कि भाई इंडियन कॉर्पोरेट्स को अगर मैं मेजॉरिटी स्टेक 51% अगर एक्वायर कर लो तो आप ओनर बन जाते हो। तो यहां पर आए कुछ कंपनी थी, जैसे डुनलॉप करके एक कंपनी थी, एक हिंदुस्तान समथिंग समथिंग करके थी, इनको एक्वायर कर लिया। अब इनकी नजर पड़ी हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटल गुड्स वाली कंपनी, जिसको हम कहते हैं लार्सन एंड टूब्रो, L&T। और ये वो समय है जब L&T वॉज गोइंग थ्रू रफ पैच, मतलब सही थी, मैनेजमेंट बढ़िया, सब बढ़िया, लेकिन बोलते समय थोड़ा खराब था। हाँ, समय खराब था, और इतना स्काई रॉकेट नहीं गए थे। आप सोचो ना, हम 80s की बात कर रहे हैं। हाँ, तब तो उतनी बड़ी भी तब नहीं थी, क्योंकि इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ थे, वो तो 90s के बाद एक बड़ा दौर चला। तो इनकी नजर पड़ गई, L&T के मैनेजमेंट को पता चला, रातों रात सब हिल गए, सब दौड़ रहे हैं इधर उधर, भैया क्या किया जाए, क्या किया जाए, रातों रात मीटिंग बैठ रही है। तो मीटिंग पे फिर इन्होंने सोचा, उनके एक लॉन्ग टाइम फ्रेंड थे, वो थे धीरूभाई अंबानी, रिलायंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार एट प्रेजेंट इस इकोनॉमी में, मतलब मिड 80s पकड़ लो, केवल एक ही है शख्स जिनके साथ हमारा टर्म्स अच्छा चलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा कोरिलेटेड थे इनके बिजनेसेस, तो ये सप्लायर रहते थे, अच्छा से टर्म्स बने हुए थे। और उस समय पे बहुत कम कंपनीज रहती थी जो कैश रिच थी, मतलब जिनके अकाउंट में होंगे एक्चुअल पैसा था। बिल्कुल। तो इन्होंने दोस्ती के खातिर रिलायंस को कहा कि यार इनके आने से पहले आपको जो फ्री फ्लोट में स्टेक बचा हुआ ना, वो खरीद लो आप, हम आपसे खुशी खुशी दे देंगे, आप ले लो तो हमको थोड़ा सेफ फील होगा। 18.5% का स्टेक बेचा गया था उस समय पे 190 करोड़ पे, मतलब आप समझो मिड 80s में 190 करोड़ रिलायंस कैश में दे रहा है। कैश मतलब अकाउंट ट्रांसफर जो भी है, विच इज अ बिग थिंग इन दोस टाइम्स। मतलब रिलायंस सोचो धीरूभाई जी के गाइडेंस में कितना बढ़ रहा था। ले लिया, ये लोग सेफ हो गए भैया। मनु और किशोर छाबरिया तो गए, इधर फेल हो गया इनका काम, बढ़िया चल रहा है। अब रिलायंस के माइंड में थोड़ा सा ग्रीड आया, बोले कंपनी तो बढ़िया है यार, है तो बढ़िया, दोस्ती है, बट क्या होगा अगर हमने इसको थोड़ा उठा लिया और ज्यादा स्टेक ले लिया, मर्ज कर लिया, अपने अंदर ही ले लिया, क्योंकि कंपनी अच्छा है, नींव इसकी स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है। हो जाता है कभी कभार थोड़ा लालच आ जाता है, काम ही आएगी, काम ही आना है, उनका एक्सपांशन और तेज हो जाएगा। तो आ गया, अब ये खबर पहुंच गई इनके मैनेजमेंट पे, फिर इनकी हालत टाइट। बोले यार हम जिसको बचाने आए हैं 2 साल बाद अब इनकी दोस्ती सांप निकला। हाँ, मतलब सांप तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं निकला। तब AM नायक साहब